गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसान की ऐसी प्रजाति के बारे में जो पैदा होती है तब तो एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसको पापा का प्यार मिलता है, वो खुद को समझने लगती है पापा की परी, क्योंकि उसके पास आ जाती हैं असीम शक्तियां और वो बन जाती है पापा की परी। अब यार तुम लोग से कुछ लोग बोलेंगे कि तुम भी तो लड़की हो, तुमको भी पापा का प्यार मिला होगा, तुम भी पापा की परी हुई, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम उनमें से नहीं है जो कहलाती है पापा की परी, हम उनमें से हैं जो कहलाती है मम्मी की करम जली। तो आइए इन पापा की परियों के बारे में बात करते हैं। इन पापा की परियों के पास होती है बहुत सी अद्भुत शक्तियां, जिनमें से एक अद्भुत शक्ति है स्कूटी चलाना, जिसके एक से एक नमूने हमें देखने को मिल जाते हैं आए दिन। यार मतलब फेसबुक पे ले लो, इंस्टाग्राम पे ले लो, यूट्यूब पे ले लो, एक से एक बढ़कर मिलती है सारी। इनको लगता है ये परियां हैं, इनके पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन असलियत ये है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इनकी सारी शक्तियां धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि वो घर पे छूट जाती है ना। और फिर होता है कुछ ऐसा। तो आइए इन परियों को इनकी परियों की दुनिया से बाहर निकालते हैं और इनको ये बात अच्छी तरह समझाते हैं कि दीदी जी कि अपनी परीगिरी आप रोड पे ना ही दिखाएं तो ही अच्छा होगा, आपके लिए भी और सामने वालों के लिए भी। जैसे कि यार हम सबके यहाँ पे कोई भी काम शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले भगवान जी को याद किया जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें भगवान जी हैं, देखिए। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, मजा आया। भगवान जी इज लाइक पहले तो रोज आती थी स्कूटी दिला दो भगवान जी, स्कूटी दिला दो, अब स्कूटी मिल गई तो बाहर से ही जा रही है। नहीं हाँ बेटी यार, तुझे भी आशीर्वाद देता हूँ, तेरी स्कूटी को भी आशीर्वाद देता हूँ। मतलब यार मैं क्या ही बताऊं, अगर बच्चों के हाथ में फोन और इन दीदियों के हाथ में स्कूटी हुई तो भैया कांड तो होना ही होना है। मतलब देखो इस दीदी को, खड़ी थी मंदिर के बाहर, आराम से उड़ा दी स्कूटी, लो भैया सीधा भगवान जी के पास धूम। अबे ये कहाँ आ गई मैं, चलो चलो वीडियो में वापस चलो। वैसे इन पापा की परियों में कितनी अकल है इसका एग्जांपल तो हम आपको पिछले क्लिप में दिखा ही चुके हैं, लेकिन ये दीदियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं इनकी अकल वैसे वैसे और छोटी होती जाती है। अब इन दीदी को ही देख लो, वो दीदी स्टैंड स्टैंड दीदी स्टैंड। बेचारा हेल्प कर रहा है, कह रहा है दीदी स्टैंड उठा लो, स्टैंड स्टैंड स्टैंड। ये तो खुद ही उठ गई। शी इज लाइक हम क्या लड़कों से कम है, हम भी चलते चलते उठ सकते हैं। अरे दीदी हमें पता है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आप उठ भी सकती हैं और आप उठा भी सकती हैं, लेकिन घर के बाहर तो आपकी शक्तियां काम करती नहीं है। और अगर आप ऐसे ही उठती रही बीच बीच में चलाते चलाते स्कूटी, तो आपके उठने के चांसेस कुछ ज्यादा ही है। दीदी इज लाइक आई एम हैविंग अ स्पेशल इंग्लिश कैनोलॉजी। अबे क्या बोलता है वो ट्रिगर्ड इंसान। अब जब उठने उठाने की बात हो ही रही है तो आइए मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ। इस क्लिप में इस दीदी ने इन अंकल को तो ऑलमोस्ट उठा ही दिया था। मतलब अंकल चुपचाप जा रहे थे, लो दीदी आई और उन्होंने अंकल को ठोक दिया। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी करके अंकल चल दिए कि हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, इंसान है, एक आध बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो दीदी के अंदर का शैतान जाग चुका था, अब तो उन्हें ठोकना ही ठोकना था। हरामी हो बेटा। तो लो भैया एक बार और उड़ा दिया अंकल को। हाँ ठीक है, मान लिया अंकल की उम्र हो रही है, अंकल अपनी जिंदगी के सारे सुख भोग चुके हैं, लेकिन दीदी ये उठाने का काम आपका नहीं है। उसके लिए भगवान जी ने यमराज बनाए, चित्रगुप्त बनाए, उनको उनका काम करने दो यार। तुम चुपचाप सीधे स्कूटी नहीं चला सकते हो? नहीं। बेचारे अंकल को ठोक दिया यार। लगता है मुझे जब ये लाइसेंस लेने गई होगी ना तब भी उससे ऐसे कह रही होगी, लाइसेंस देता है कि मारू टक्कर। अगर उस दिन वो अकेला इंसान टक्कर खा लेता ना तो आज सड़कों पे इस तरह दहशत का माहौल कतई नहीं होता, कतई नहीं होता। ये अंकल सुरक्षित होते और इन अंकल के साथ बहुत सारे लोग भी। इन दीदी को देख के तो यमराज भी बोल रहा होगा, क्या करूं मैं, जॉब छोड़ दूं? नहीं। दिस बिहेवियर पापा की परियों, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आइसक्रीम हर किसी को पसंद होती है और गर्मियों में तो कुछ ज्यादा ही पसंद होती है, और हमें चलते चलते रोड पे दिख जाती है यार। हर कोई रुक जाता है, चाहे बुढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सब कोई रुक जाता है। लेकिन ये है हम आम लोगों की आम जिंदगी। अब देखिए परियों की मेंटोस जिंदगी। ना ना ना, ये थोड़ी रखती है इसके मालिक पास, ये तो बस अपनी स्कूटी उठाती है, दौड़ाती है और जाके ठोक देती है उनकी रेहड़ी में। मुझे लगता है इन दीदी को ना इस आइसक्रीम वाले में या आइसक्रीम वाले की रेहड़ी में अपने क्रश की शक्ल दिखाई दे रही थी, तो इसलिए जाके ठोक दिया कि मतलब यार तुम मेरे नहीं तो तुम किसी के भी नहीं। अब इन दीदी को ही देख लो, लंबरगिनी चलाई जाने ओ। शी इज लाइक तूने मेरा
रास्ता रोका, मैं तेरे आने वाले बच्चों का रास्ता रोक दूंगी। समझ रहे हो समझ रहे हो ना? पर दीदी भूल गई थी कि वो घर से बाहर है और उनकी शक्तियां घर पे रह गई हैं, तो इसलिए उनका निशाना चूक गया और जाके टकरा गई ट्रक से और अपना ही नुकसान करवा बैठी। मजा आया। एज ऑलवेज इन पापा की परियों की मैं इतनी वीडियोस देख चुकी हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगने लग गया। जैसे दाल के साथ चावल, छोले के साथ भटूरे, नेताओं के साथ करप्शन और टिकटॉकर्स के साथ क्रिंज कंटेंट, ठीक वैसे ही पापा की परियों के साथ एक्सीडेंट। इन एक्सीडेंट्स को थोड़ा बहुत रोकने के लिए बाबा रामदेव ने पहल की और वो लेके आए हैं पतंजलि चप्पल ब्रेक। अब इसको पहनने के बहुत से फायदे हैं। पहला, आपकी फेवरेट चप्पल, जूते, सैंडल जो भी है वो घिसेंगे नहीं। दूसरा, जब आप पैरों से स्कूटी रोकेंगी तो आतिशबाजियां होंगी और लोग उस आतिशबाजी को देख के ये भूल जाएंगे कि आप पैरों से स्कूटी रोक रही हैं, ब्रेक से नहीं रोक रही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद आप टाइम पे स्कूटी रोक पाए और ठोके नहीं यार किसी को। खैर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो।